जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग लेके आए हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। 50+ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7,500 500। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कितनी है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल। ऑप्शन ए कोरोमंडल जो है सही ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो तट है उनका नाम कोरोमंडल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, अर्थात किस प्रकार का वहाँ का जो है धरातल है? तो सही जवाब हो जाएगा पर्वतीय। ऑप्शन डी पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, जो मणिपुर अधिकांश भाग क्या है वो पर्वतीय क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल है, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट मिलाता है? मुंबई को पुणे से कौन सा घाट मिलाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बोर घाट। ऑप्शन ए बोर घाट। ठीक है, बोर घाट जो मुंबई और पुणे के बीच जो घाट मिलाता है। चलिए अगला सवाल है, आकार की घाटी कौन बनाता है? आकार की घाटी कौन बनाता है? सही जवाब हो जाएगा नदी बनाती है। कौन बनाती है? नदी। ऑप्शन डी नदी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी हैं, उनका क्या नाम है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा बैरनियम नारकोंडम। ऑप्शन सी बैरनियम नारकोंडम जो है ये दो ज्वालामुखी हैं जो भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा अरावली। ऑप्शन बी अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। चलिए ठीक है, अगला सवाल है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा टेथीज। ऑप्शन ए टेथीज नामक भूमि से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नमचा बारवे। ऑप्शन बी नमचा बारवे जो है पर्वत चोटी जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा जो है सह्याद्री। कौन सा? सह्याद्री जो है सबसे सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान में जो है प्रसिद्ध जग मंदिर झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध झील कौन सी है? चिल्का झील। लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा
जो है ऑप्शन सी। ठीक है। लोनार झील मध्य प्रदेश, लोनार झील मध्य प्रदेश, ये जो है ये युग में जो है गलत है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कोलेरू तमिलनाडु, कोलेरू तमिलनाडु में जो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ठीक है। सही जवाब जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर जो है के नज़दीक में कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रांश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी नर्मदा जो है नदी का जो अमरकंटक से जो है होके निकलती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा महानदी पर। ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी बांध पर बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना के नदी के संगम पर जो है टिहरी बांध स्थित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। कौन सा राज्य भारत के कर्क रेखा उत्तर किससे कर्क रेखा होके गुजरती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर, मणिपुर जो है राज्य से कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है। यह स्थित है। चलिए अगला सवाल है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8, 8 जो है प्रदेशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में जो है भारत देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है। सिक्किम में जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश की सीमा मिलती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मैक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है, मैक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन, भारत और चीन जो है सीमांकन बीच जो सीमांकन करती है मैकमोहन रेखा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है,
चलिए अगला सवाल है भारत में वृक्ष छाया प्रदेश है, भारत में वृक्ष छाया प्रदेश है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ठीक है। चलिए अगला सवाल है शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। कौन सा? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बीच का जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन रेखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है। सही जवाब होगा कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा भारत से गुजरती है और जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला मानी जाती है, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी की श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा कार्डामोस पहाड़ियाँ, कार्डामोस पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दक्षिणी निकोबार द्वीप की घुटन दक्षिणी बिंदु क्या है, ठीक है। सही जवाब उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण का पठार। क्या हो जाएगा? दक्षिण का पठार, ठीक है। चलिए अगला सवाल है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 3214 किलोमीटर है, 3214, ठीक है। चलिए अगला सवाल है नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी स्थित है, ठीक है। तो नंदा देवी कौन सा पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा कुमायूं हिमालय है, कुमाऊं की पहाड़ी पर जो है नंदा देवी स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा जुंको ताबोई, जुंको ताबोई जो है माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो सही जवाब आ जाएगा 2.4% हिस्सा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सालसेट, सालसेट जो है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भारत को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह उसका नाम क्या है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा कोंकण तट। किस नाम जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तिरुमला पहाड़ी पर। कहाँ पर है? तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। भगवान रंगानाथ का जो है मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है वायुमंडल का सबसे निचली परत है, वायुमंडल का सबसे निचली परत है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम वर्षा होती है, इन राज्यों में से सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होता है। तो सही उत्तर जाएगा केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है
भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। कहाँ हो जाता है? अक्टूबर से नवंबर महीने में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विषुवत प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा बागाती कृषि। क्या? बागाती कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।